हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे नए यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग क्लासरूम में स्वागत है। तो हमने पिछली क्लास में सीखा था कि लॉजिकल ऑपरेटर्स में से हमने नॉट ऑपरेटर पढ़ा था और आज हम एंड और नॉट एंड एंड और ऑपरेटर को कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो आई होप आपको ये नॉट ऑपरेटर को अच्छे से समझ में आ ही गया होगा और मैंने आपको ये होमवर्क दिया था। आई होप आपने वो भी कर लिया होगा। तो चलिए हम इसी होमवर्क के साथ एंड और ऑपरेटर्स नहीं समझेंगे। हा हा हा, वेरी फन। चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपने एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर के साथ। लेट्स गो, पहले इसको डिलीट कर लेंगे। सपोज हमारे पास एक वैल्यू, हम एक वेरिएबल बनाते हैं वैल वन नाम से, उसकी वैल्यू हम रख देते हैं ट्रू। एंड दूसरा वेरिएबल बनाते हैं वैल टू नाम से। एक सेकेंड। दूसरा वेरिएबल हम बनाते हैं वैल टू नाम से, उसकी वैल्यू हम रख देते हैं फॉल्स। फॉल्स। तो अब हमारा ये एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर कैसे काम करता है। अब यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करवाऊंगी, प्रिंट वैल वन एंड वैल टू, तो इसमें हमारे पास क्या आएगा कि जब भी हम एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है। अगर वैल वन की वैल्यू ट्रू है और वैल टू की वैल्यू फॉल्स है, तो हमें फॉल्स रिटर्न करके देगा। इसका मतलब ये है कि जब भी हम एंड ऑपरेटर लगाते हैं तो ये बोलता है कि कोई भी दो वैल्यूज हो वो दोनों ट्रू हो। अगर उनमें से कोई भी एक फॉल्स होगी तो मैं फॉल्स रिटर्न करके दूंगा। पर ऐसा और ऑपरेटर में नहीं होता, क्योंकि हम यहाँ पे वैल वन करके और करके अगर वैल टू लिखते हैं तो हमारे पास इसमें क्या होता है, जब भी हम दो वैल्यूज के बीच में और ऑपरेटर्स यूज करते हैं तो इसका मतलब ये होता है, ये और ऑपरेटर ये कहता है कि इन दोनों वैल्यूज में से अगर कोई भी एक वैल्यू ट्रू होगी तो मैं ट्रू रिटर्न करके दे दूंगा। ट्रू रिटर्न करके दे, लेट्स ट्राई टू प्रिंट दिस। और हमारे पास यहाँ पे फॉल्स एंड ट्रू प्रिंट होके आ जाएगा। अब इसी जगह अगर मैं यहाँ पे ट्रू लिख देती हूँ तो हमारे पास दोनों जगह ट्रू प्रिंट होके आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ट्रू प्रिंट होके आ जाएगा। लेट्स ट्राई टू प्रिंट दिस और ट्रू। अब हम चाहें तो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर, हम जो भी चाहें वो लिख सकते हैं। कैसे? बहुत इजी, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जैसे कि यहाँ पे एंड ऑपरेटर कोलन, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं और ऑपरेटर कोलन। तो अब हमारे पास एंड ऑपरेटर ट्रू एंड और ऑपरेटर भी ट्रू रिटर्न होके आ जाएगा। और यहीं पर अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं, वैल्यू चेंज इन द सेंस हम यहाँ पे फॉल्स लिख देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे फॉल्स रिटर्न होके आ जाएगा। तो यही काम होते हैं इन दोनों ऑपरेटर्स के। अब एक काम करते हैं, इसको जल्दी से फटाफट तीनों ऑपरेटर्स को रिवाइज कर देते हैं। हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स देखिए कौन कौन से होते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था, बट कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। ये है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर जो कि होते हैं एंड, और एंड नॉट। लेट्स गो, हमारे पास ये तीन ऑपरेटर्स होते हैं, जिसमें नॉट ऑपरेटर हमने कल कवर कर लिया था, और हमने और एंड ऑपरेटर को आज कवर कर लिया। तो चलिए एक बार तीनों ऑपरेटर जल्दी से कवर कर लेते हैं। पहले हम नॉट ऑपरेटर कवर करेंगे। वैल्यू हम ले लेते हैं a इज इक्वल्स टू 90 एंड b इज इक्वल्स टू 89। लेट्स गो, देन प्रिंट नॉट, a is equals to b, then this, then print not this, and इसको मैं एक बार कॉपी कर लेती हूँ। कंट्रोल प्लस सी, लेट्स गो। a is not equal to b, then a is greater than equal to b, then a is smaller than equal to b, then a is greater than b. Wait a minute. Yes. Then a is smaller than b.
नाउ लेट्स ट्राई टू प्रिंट दिस। हमारे पास ट्रू फॉल्स में वैल्यूज आ जाएंगी। दीज आर द वैल्यूज, लेट्स गो। और अब हम अपना एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर यूज करेंगे। val1 इज इक्वल्स टू false, val2 is equals to true, print, yes, print and operator val1 and val2, then print or operator colon comma val1 or val2। Let's go। Now let's try to print this। इसको प्रिंट करवाएंगे, हमारे पास ट्रू फॉल्स में ये वैल्यूज आ जाएंगी और एंड ऑपरेटर में ट्रू फॉल्स आ जाएगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अब बस आपका होमवर्क यही है कि आपको ये तीनों के तीनों मुझे परफॉर्म करके दिखाने होंगे। पहले आप अपने पाइथन में या फिर वीएस कोड में इसको परफॉर्म करेंगे और जो आउटपुट आएगा आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, भारत माता की जय, वंदे मातरम, बाय बाय।